है, पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, वारिस देश के ऊपर बोझ बन जाएगा। जी, वारिस पठान, क्या आपको लगता है कि एक समस्या है, इस समस्या को मिलकर सुलझाना चाहिए रेदर देन इसके अंदर कोई फॉर और अगेंस्ट हो? जनसंख्या एक प्रॉब्लम है। देखिए अमीश भाई, मोहन भगवत ने आज कहा कि जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण लाना चाहिए। मोहन भगवत ने पहले कहा था कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है, पॉपुलेशन कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है। इम्बैलेंस कहाँ से आता है फिर? क्यों लाने की ज़रूरत है जब फर्टिलिटी रेट डाउन हो चुका है? 1992 से 2015 के बीच का आप देख लीजिए, रिपोर्ट है, तो मुस्लिम फर्टिलिटी रेट भी डाउन हो चुका है, हिंदुओं का भी डाउन हो चुका है, तो क्या बोलने की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं था। यही राकेश सिन्हा ने 2019 में एक बिल इंट्रोड्यूस किया था, प्राइवेट मेंबर पॉपुलेशन कंट्रोल का। चुनिंदा एमपी ने इनके साइन करके डाल दिया था। मनसुख मंडाविया जो मिनिस्टर थे, उन्होंने राज्यसभा के पटल के ऊपर खड़े होकर कहा है, और जो रिकॉर्ड के ऊपर है, कि हमको पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर चला था जिसमें गवर्नमेंट ने एक बात बताइए, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की आवश्यकता नहीं है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने की भी आवश्यकता नहीं है। हम 1 मिनट में 30 बच्चे पैदा कर रहे हैं। सुन रहा हूं मैं आपकी बात को। काउंटर पॉइंट है मेरा। कितने धर्म गुरु के मैं आपको नाम गिना सकता हूं अमीश भाई। किसी ने कहा 10 बच्चे पैदा करो, ये तो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। किसने कहा 5 बच्चे पैदा करो, मुसलमानों को बराबर अगर सबक सिखाना है तो। मैं तो इनके धर्म गुरुओं की बात कर रहा हूं, क्या कहां चले गए वो सब लोग? तो ये बोलते तो जो साजिद रशीदी बात कह रहे हैं उससे आप एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री करते हैं? जो साजिद रशीदी ने बात बोली, यू एग्री विद इट और डिसएग्री विद इट? देखिए डेमोक्रेसी में रहते हैं, साजिद रशीदी साहब को पूरा अधिकार है, वो अपनी बात रखे, मैं अपनी बात रख रहा हूं, और मैं तो तथ्य के साथ बात रख रहा हूं ना। क्या मोहन भगवत मनसुख मंडाविया की बात से सहमत है? नहीं है। क्या उनको आंकड़े के बारे में कुछ पता है? नहीं है। क्या उनको पता है कि फर्टिलिटी रेट गिर गया है? पता है? नहीं है। तो ये सारी चीजें बोलने से अच्छा मोहन भगवत को बोलना चाहिए था कि पहले अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग शादी नहीं कर रहे, खाने के खुद के वांदे, बच्चे पैदा कहां से करेंगे? सर, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या तो और बढ़ेगी अगर आबादी बढ़ेगी। अरे पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट के पास? सुनिए ना अमीश भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, आपको मजा आएगा। मतलब नहीं, देखिए ये चर्चा मजे के लिए नहीं है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, देश के लिए चिंता की बात है। देखिए एक शख्स कह रहे हैं कि देखिए बच्चे पैदा करने में हमारा कोई हाथ नहीं है, दूसरे शख्स कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए बढ़ रही है क्योंकि शादियां नहीं हो रही हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब हम लॉजिक दे रहे हैं वो अपने आप में बेहद कमजोर है। वारिस जी, मैं आपको 30 सेकंड और देता हूं। इतने कमजोर लॉजिक से क्या आपको लगता नहीं है कि आप कमजोर विकेट पे हैं? इतने कमजोर लॉजिक से मैं जरा भी, सरकार बैकफुट के ऊपर चले गई है। सरकार राज्यसभा में कुछ बोलती है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा खुद डालती है, और उन्हीं के आरएसएस के प्रमुख आके ये बोल देते हैं, इम्बैलेंस की बात करते, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते। वो बात तो कर गए, उदयपुर की घटना का खंडन किया, अमरावती की खंडन किया, तो आप मैं पूरे देश के लोगों ने खंडन किया। सर तन से जुदा के नारे का पूरे देश ने खंडन किया, मगर मोहन भागवत ने खंडन नहीं किया। जो 2 दिन पहले सड़कों में दिखे नहीं लोग, सर तन से जुदा के खिलाफ लोग सड़कों पे दिखे नहीं, आए नहीं कि गलत है ये नारा। ओके साजिद जी, करेंगे 10 सेकंड, बताइए, 1 सेकंड ओके, वो जो धर्म प्रोफेसर राकेश सिन्हा, होल्ड ऑन, लेट प्रोफेसर रागी मेक हिज पॉइंट। प्रोफेसर रागी, मैं आपको दूंगा, आपकी टर्न पे वक्त दूंगा। प्रोफेसर रागी, देखिए अमित जी, गांव का एक बागीचा था जिसमें आम के वृक्ष थे। कड़वा होता है, सत्य सुनना पड़ेगा। गांव का एक बागीचा था। जी कड़वाई सही, थोड़ा सत्य सुन लीजिए। तलवार उठाओ, देखिए गांव नारियल काटने का वो उठाओ और मारो सबने का, तो उसके बारे में कहते, वो खंडन करते। देखिए गांव का एक बागीचा था, उसमें आम के वृक्ष थे और बांस के भी वृक्ष थे। कुछ दिन बाद जो है वो बांस के वृक्ष जो है उस पूरे बागीचे को घेर लिए, तो आम का बागीचा नहीं रहा, वो बांस का बागीचा अब कहा जाने लगा है। वही स्थिति थी। एक समय अफगानिस्तान हमारी अपनी सरहदों का हिस्सा था, ईरान तक हमारी सरहदें जाती थी, जिसे आप पाकिस्तान आज जानते हैं और जिसे आप बांग्लादेश जानते हैं, वो सब भी एक हिंदुस्तान का हिस्सा था। लेकिन वहाँ कुछ अन्य पंथ के मानने वाले डोमिनेट हो गए, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा। वहाँ के मंदिर तोड़ दिए गए, गुरुद्वारे तोड़ दिए गए, वहाँ के महिलाओं को उनको ज़बरदस्ती और बलात् जो है उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। अफगानिस्तान आज कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, बांग्लादेश कहाँ है, ये सब हम जानते हैं। एक दूसरी बात, ये सब आज मोहन भगवत ने कहा क्या? दूसरी बात, देखिए मैंने बोला नहीं था, मुझे अपनी बात बोल लेने दीजिए, नहीं तो आप बोलने लगेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। दूसरी बात,
दुनिया में भारत, यदि पहले जब हम पढ़ते थे तो लगता था कि 1 से 5 की कैटेगरी में हम देखते थे, दूध के उत्पादन में, चीनी के उत्पादन में, राइस के उत्पादन में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, सब हम देखते थे 10 के बाद भारत आया करता था। आज भारत यदि दूध का उत्पादन दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, चीनी, लेकिन जो पर कैपिटल, पर इंडिविजुअल जो हमारा कंजम्पशन है वो लो क्यों है, चाहे वो कैलोरी के टर्म्स में हम बात करें, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत बड़ी है। तीसरी बात, क्या कारण है, इसको हम जनसंख्या जिहाद भी बोलते हैं, जिसे आप दारुल हरब और दारुल इस्लाम, जनसंख्या जिहाद, मैं इसका कारण बताता हूँ। कारण क्या, फिर आप इसको धार्मिक रंग दे देते हैं। नहीं, हम धार्मिक काउंटर पॉइंट है। मैं देखिए, जो है उसको मैं नहीं कहूँ तो मेरा बुज़दिली है। देखिए, एक इस्लाम के अंदर कॉन्सेप्ट है दारुल हरब और दारुल इस्लाम, जहाँ पर दारुल इस्लाम यानी कि वो जहाँ इस्लाम का शासन है, और जहाँ इस्लाम का शासन नहीं है यानी वो माइनॉरिटी में है, उसको हमको मेजॉरिटी में कन्वर्ट करना है। हंटिंगटन ने एक बहुत बड़ा क्लास ऑफ सिविलाइजेशन लिखा, और क्लास ऑफ सिविलाइजेशन में वो आर्गुमेंट करता है कि मुस्लिम जनसंख्या जो है वो प्रोडक्शन से बढ़ा है और कन्वर्जन से बढ़ा है। तो ये दो ही ऐसे टेक्निक है जिसे भारत के अंदर, और तीसरा जिसे आज मोहन भागवत जी ने आज इशारा किया, जो बाहर से जनसंख्या आकर के हमारे यहाँ घुस गया है। तो ये तीनों मिलाकर के, मैं बस एक अमित जी आप बता दें, देखिए 1947 में देश विभाजन के बाद 23% उस समय मुसलमानों की जनसंख्या थी, वो 9.6 रह गई थी। आज मुसलमानों की जनसंख्या है यकीनन वो 18% के आसपास है। तो ये इस देश के लिए खतरा हो गया है। मैं ये कह रहा हूं, बहुत सिंपल बात कर रहा हूं। जवाब ओके, वारिस पठान। अच्छा देखिए, इन्होंने इतनी बड़ी बात करी, ऐसा लग रहा था क्लासरूम के अंदर लेक्चर दे रहे हैं। ये नेशनल टीवी पर बैठकर जो मोहन भगवत ने कहा उसके ऊपर चर्चा हो रही है। मैं भी बहुत बड़े बड़े लेक्चर दे सकता हूँ 2-2 घंटे तक। आप सवाल का जवाब दीजिए, इम्बैलेंस कहाँ है जब दोनों का फर्टिलिटी रेट नीचे जा रहा है? कहाँ सवाल का जवाब आपने दिया कि मनसुख मंडाविया ने राज्यसभा में खड़े रहकर कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की जरूरत नहीं है? क्यों मोहन भगवत ने आज बात नहीं की, खंडनता क्यों नहीं की कि गुजरात के अंदर जो मारा जा रहा है पुलिस द्वारा रस्तों के बीच कायदा कानून का पालन किए बिना, संविधान का कत्ल किए बिना, क्यों बात नहीं की? और उससे बड़ी बात अमीश भाई, आज मोहन भगवत जब स्पीच दे रहे थे नागपुर में, एक हमारी हिंदू महिला बहन वहां बैठी हुई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट लेडी है, उसके सामने अगर मोहन भगवत एक बार बोल देते महिला सम्मान के नाते कि जो गुजरात में बिल्किस बानू के साथ हुआ वो गलत हुआ, उसके कातिलों की जगह सलाखों के पीछे खुली फिजाओं में नहीं है, मोदी सरकार को उठा के उनको जेल में डालना चाहिए। ओवैसी आरएसएस के हेडक्वार्टर से स्पीच नहीं लगाएंगे, लिखवाएंगे, और मोहन भागवत AIMIM के हेडक्वार्टर से स्पीच नहीं लगवाएंगे। मेरा पॉइंट ये है कि जिसने जो बात बोली वो हमारे सामने है, लेकिन छोटी सी टिप्पणी करूं आप? जी, देखिए, एक सेकंड, एक छोटी सी टिप्पणी करता हूं, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। देखिए, मैं इजराइल में तेल अवीव में था, तो वहाँ एक प्रोफेसर ने एक आर्गुमेंट किया था कि जो फिलिस्तीनी है और जो इजरायली हैं, दोनों का DNA एक है, लेकिन हमास नहीं मानता है। तो हम तो कहते ही हैं कि हम सारे ये जो मुसलमान आज जो दिख रहे हैं वारिस पठान के कोई बाप दादे भी हिंदू होंगे, वो किस मजबूरी में धर्म परिवर्तन किया, लेकिन वारिस पठान मानते हैं कि मेरे सारे के सारे टर्की से आए हैं, सऊदी अरब से आए हैं, कहीं और से आए हैं। अब मैं इनका क्या कर सकता हूँ? इंतजार कर रहे हैं। जी, बोलिए वारिस, बोलिए। सुनिए, 10 सेकंड में खत्म कर दूंगा अपनी बात को अमीश भाई। इनका जवाब मैं दे रहा हूं। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। मुझे तल अवीव, जापान, अमेरिका, चाइना से कुछ लेना देना नहीं है। भारत की बात किया ना मोहन भगवत ने, तो मोहन भागवत भी तो भारत की बात कर रहे हैं। जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, 1 मिनट में 30 बच्चे हम ही लोग कर रहे हैं, उसी भारत की तो बात कर रहे हैं, उसी भारत की बात हो रही है। जब भारत की बात हो रही है तो उसमें धर्म आ रहा है, जनसंख्या में धर्म क्यों आ रहा है? तल अवीव के अंदर जनसंख्या में धर्म क्यों आ रहा है? अरे सुनिए, हिंदुस्तान की बात, बोलने की आजादी है तो जनसंख्या में धर्म को ले। इम्बैलेंस किसकी वजह से हो रहा है? 50 साल में इम्बैलेंस क्या होता है? इम्बैलेंस वो होता है जहां पर डेमोग्राफिक चेंज हो जाता है। सुनिए, इम्बैलेंस का खतरा हमने देखा कि पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती हिस्से से सारे हिंदू भाग करके शहरों की तरफ चले आए हैं। ये तो टीवी राजेश्वर ने 1998 में रिपोर्ट दी थी, बंगाल गवर्नर के नाते उन्होंने लिखा था। सुनिए बात सुनिए। क्या लिखा था? अरे भाई,
वो क्या लिखा था? मैं दूसरे बताओ, ये कल अभी दूसरा में लिखा चैनल था, है जापान में 1998 लिखा में था, टीवी कहाँ राजेश्वर लिखा था? ने हिंदुस्तान की बात करो। बैक टू बैक 3 आर्टिकल लिखे और वो एज ए गवर्नर, वो तो आईबी के अरे तो डायरेक्टर भी आपको थे, आंकड़े पता उन्होंने है या नहीं? उन्होंने कहा अरे कि अफीश भाई, इनको बंगाल क्या के हो गया है? अरे सीमावर्ती सुप्रीम कोर्ट में हिस्से हलफनामा से डाला इन लोगों ने, हिंदू वो झूठा भाग है क्या? रहा है सुप्रीम और कोर्ट में हिंदू हलफनामा भाग डाला है इसलिए कि रहा है जनसंख्या क्योंकि कानून बनाने की बांग्लादेशी जरूरत मुसलमान नहीं है। आकर के वहां कब्जा जमा चुके हैं। मैं इतनी ही बात कर रहा तो हूँ। फिर आपके धर्मगुरु क्यों बोलते हैं मेरे भाई? अरे भाई, मैं तो 10-10 इसीलिए बच्चे कह पैदा रहा करो, हूँ। 15-15 जनसंख्या बच्चे देखिए, इनके पैदा करो, धर्मगुरु भगवान बोल, का प्रसाद है। अगर हिंदुओं के क्यों धर्मगुरु बोला? बोल भी क्यों रहे बोला तो मान उन्होंने? कोई नहीं रहा ना। उनकी जनसंख्या जो बढ़ रही है वो 16.7 की बढ़ोतरी है। मुसलमानों की आबादी जो बढ़ रही है 2001 से 2011 वो 24.7% के हिसाब से बढ़ रही है। तो आप देखिए ना, अगर इनके धर्मगुरु कह भी रहे तो उनकी सुन कौन रहा है? दूसरी तरफ सुनी जा रही है ना। इम्बैलेंस तो ऐसे हो जाता है। भगवत की बात आप नहीं सुन रहे तो उनकी सुनिए ना सर। अगर मोहन भागवत की मोहन भागवत ने कहां बोला जनसंख्या बढ़ाने के लिए? ओके ओके, सूरतपाल सिंह अम्मू, सूरतपाल सिंह अम्मू का इम्बैलेंस, जी 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 वर्ड का क्या बोलते हैं हिंदी जी, में? सूरतपाल अम्मू, क्या बोलते हो आप? आज इम्बैलेंस माननीय